हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ के 4th एपिसोड के बारे में। ये एपिसोड डॉक्टर स्ट्रेंज के सुप्रीम वर्जन के ऊपर था एंड आई थिंक व्हाट इफ का ये बेस्ट एपिसोड था। बाय द वे, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो मैंने वह सब कुछ बंद कर रखा है बिकॉज बाहर हो रही है बहुत तेज की बारिश, मेरे कमरे में आ रहा है पानी, इसलिए मैं आज अच्छी एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा। बट आई एम गोना एक्सप्लेन होल स्टोरी और साथ साथ ईस्टर एग और हिडन ट्रिक्स भी आपको बताने वाला हूँ। हे गाइस, मैं हूँ सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस, इस यूनिवर्स के अंदर हम देख सकते हैं कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो अकेला नहीं है। अब बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज फर्स्ट मूवी के अंदर देखा था कि जब बेनेडिक्ट कम्बरबैच का डॉक्टर स्ट्रेंज गाड़ी के अंदर जा रहा होता है तो कार क्रैश होता है, उसके हाथ चले जाते हैं। लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर वो अकेला नहीं था। यहाँ पे हम देख सकते हैं वो क्रिस्टीन पामर के साथ में है और दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से जो कार है क्रैश वो अगेन हो जाती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ नहीं होता, क्रिस्टीन पामर यहाँ पे बढ़ जाती है। तो गाइस, पूरे एपिसोड में कहानी जो है वो इसी तरह से सेट की गई है कि अगर इस यूनिवर्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ चले गए थे तो इस यूनिवर्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज का दिल, प्यार, मोहब्बत जो भी आप कह सकते हो वो चला गया है। और कहीं ना कहीं यही रीजन बनने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज के सुप्रीम वर्जन बनने का, जो कि हमें आने वाले सीन्स के अंदर दिखेगा भी। क्रिस्टीन पामर की डेथ के बाद में हम देख सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज जाता है वापस कामरताज और हमें वही सारी चीजें दिखाई जाती हैं जो कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में देखी थी। तो बेसिकली पूरी मूवी जो डॉक्टर स्ट्रेंज थी उसके जो इवेंट है वो इसके अंदर भी हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों के अंदर ये डिफरेंस है कि एक में क्रिस्टीन पामर जिंदा थी और एक में वो नहीं थी, और हमें वही एप्पल वाला सीन दिखाया जाता है जो कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के अंदर देखा था। सो दैट इज अ गुड ईस्टर एग। हम देख सकते हैं आने वाले सीन्स के अंदर पता चलता है कि क्रिस्टीन पामर की डेथ की 2nd एनिवर्सरी है और वो क्रिस्टीन पामर को याद कर रहा है, अपनी वाइफ को या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर अपने प्यार को, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो उसको याद कर रहा है। यहाँ पर वोंग आता है और उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या करने की सोच रहे हो। तो यहाँ पे पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो एक तरह से टाइम स्टोन का इस्तेमाल करने की सोच रहा है, लेकिन वोंग जो कुछ कहने वाला है यहाँ पर जो चीजें हैं वो कुछ अब डिफरेंट होने वाली है। हम देखते हैं वोंग यहाँ से चला जाता है और जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो एक्चुअली में कोशिश करता है उसी मोमेंट में जाने की जहां पर क्रिस्टीन पामर की डेथ हुई थी। अब वो उस मोमेंट में जब जाता है तो एक्चुअली में क्रिस्टीन पामर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार लगातार, चाहे वो याला मेथड यूज करे चाहे वो कोई और मेथड यूज करे, बार बार जो क्रिस्टीन पामर उसकी डेथ होने लग जाती है। ये एक्चुअली में प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स है। ये एक टाइम पैराडॉक्स है जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप टाइम में पीछे जाकर कोई चीज करने की कोशिश करते हो तो वो चीज होगी नहीं, क्योंकि अगर वो चीज हो जाएगी तो आप टाइम में पीछे जाने लायक ही नहीं रहोगे। तो बेसिकली ये एक प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स है जो कि थोड़ा समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वो क्रिस्टीन पामर को बचाने की चाहे कोई भी कोशिश कर ले, वो क्रिस्टीन पामर को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसकी मौत की वजह से ही वो डॉक्टर स्ट्रेंज बना है और उसकी मौत की वजह से ही वो डॉक्टर स्ट्रेंज बनने के बाद में टाइम में पीछे आया है। तो अगर वो पीछे जाके क्रिस्टीन पामर को बचाने की कोशिश करेगा और अगर क्रिस्टीन पामर बच भी जाएगी तो वो कभी डॉक्टर स्ट्रेंज बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जो एक्शंस हैं वो इंस्पायर्ड हैं रिएक्शन से जो क्रिस्टीन पामर की डेथ के बाद में हुआ था। अब बेसिकली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पैराडॉक्स है, बट अपने बेस्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद हम देख सकते हैं जब डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत बार ट्राई कर चुका होता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, आती है एंशिएंट वन और वो उसको समझाती है कि उसकी जो डेथ है, क्रिस्टीन पामर की जो डेथ है, वो एक टाइम में एब्सोल्यूट पॉइंट है, उसके पीछे नहीं जाया जा सकता। और अगर हम उसके पीछे जाने की कोशिश करोगे तो जिस यूनिवर्स के अंदर हम हैं, जिस रियलिटी के अंदर हम हैं, वो रियलिटी ही खत्म हो जाएगी। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसको बोलता है कि कुछ ना कुछ तरीका तो होगा उसको जिंदा करने का, तुम मुझे बता नहीं रही। और यहाँ पर जो एंशिएंट वन है वो ये बोलती है कोई तरीका नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और यहाँ पर दोनों की फाइट शुरू होती है। अब यहाँ पे जो एंशिएंट वन है वो बेसिकली क्या करती है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज के 2 वर्जन यहाँ पे बना देती है, यानी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वो डॉक्टर स्ट्रेंज को 2 भागों में स्प्लिट कर देती है। तो इस भाग के अंदर हमें पता चलेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो एक तरह से सुप्रीम बन चुका है, यानी वो ईवल बनने की कोशिश करने लग चुका है, और जो दूसरा डॉक्टर स्ट्रेंज है जो कि एक्चुअली में अच्छा डॉक्टर स्ट्रेंज है वो कहीं और ही है। अब यहाँ से हमें देखने को मिलती है सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज की जर्नी। वो जाता है एक जगह पर, वहां पर जाके पूछता है कि मुझे बुक ऑफ कॉग्लिगेस्ट्रो चाहिए, जो कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के अंदर देखी थी। तो काफी अच्छा ईस्टर एग है डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के अंदर हमने देखा था कि जो काइसिलियस था उसके हाथ में जो बुक थी एक्चुअली वही कॉग्लिगेस्ट्रो की बुक है और उसी के अंदर टाइम के बारे में जो चीजें हैं वो मेंशन की गई हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा यहाँ पे लगता है कि कहीं ना कहीं से अगर मैं वो बुक ले लूंगा तो मैं उसका इस्तेमाल करके टाइम में पीछे जाकर उस एब्सोल्यूट पॉइंट को चेंज कर सकता हूँ और क्रिस्टीन पामर को यहाँ पर बचा सकता हूँ। उसके बाद हम देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंच जाता है उस जगह पर जहां पर से एक बंदा मिलता है ओबेन नाम का, एंड आई वाज लुकिंग फॉर इट बट आई कुड नॉट फाइंड इट। ओबेन जो है वो बताता है कि यहाँ पर कॉग्लिगेस्ट्रो की किताब है भी नहीं भी, शायद हमें नहीं पता, लेकिन दोनों जो है वो जाते हैं ऐसी लाइब्रेरी के अंदर जहां पर बहुत सारी लॉस्ट बुक्स रखी होती हैं। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो बहुत ज्यादा रिसर्च करता है सारी की सारी बुक्स के साथ में, और फाइनली उसको वही किताब मिल जाती है जो कि काइसिलियस के पास थी। आप यहाँ पे वो वाला सिंबल भी देख सकते हैं।
तो बेसिकली वही बुक उसको मिल चुकी है और अब इस बुक का इस्तेमाल करके वो टाइम में पीछे जाकर उस पॉइंट को चेंज करना चाहता है और लाना चाहता है क्रिस्टियन पामर को वापस। लेकिन यहाँ पे एंशिएंट वन ऑलरेडी कह चुकी है ऐसा नहीं होने वाला है और इसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है, तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है। कैग्लियोस्टर की बुक का इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल पड़ता है और पोर्टल में से निकलता है एक ऑक्टोपस वाला जानवर। अब ये आप मान ही नहीं सकते, मतलब मैं इतना ऑब्वियस है मार्वल वालों की तरफ से, आप देख के अंदाजा लगा सकते हो। ये है शूमागोराथ। फर्स्ट एपिसोड के अंदर व्हाट इफ का जब आपने फर्स्ट एपिसोड देखा था, जब पोर्टल खुलता है शूमागोराथ उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करता है। यहां पर भी पोर्टल खुलता है, शूमागोराथ उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करता है। बेसिकली ये सेटअप है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का, और डॉक्टर स्ट्रेंज जो एक्चुअली में होने वाला है वो आप देख के आराम से बता सकते हो। कोई भी इंसान इस बात को मना नहीं कर सकता कि ये शूमागोराथ नहीं है। यहां पर हम देख सकते हैं कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो शूमागोराथस की पावर लेने की कोशिश करता है, लेकिन शूमागोराथ जो है वो एक तरह से उसको हरा देता है। बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें वॉचर देखने को मिलता है जो कि कहता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ होने वाली है, कुछ प्रॉब्लम होने वाली है और मुझे इसको रोकना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं रोक सकता बिकॉज मैं इनके इवेंट के अंदर एक तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो काफी अच्छा सीन है और हाँ, ये शूमागोराथ ही है और कोई भी नहीं है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है थोड़ा सा और इंस्पायर्ड होता है उस बुक में से स्पेल पढ़ने के लिए, और वो बहुत सारे जानवरों का इस्तेमाल करके, यानी बहुत सारे जानवर की जो डार्क एनर्जी है जो कि उस बुक में मेंशन की गई है, उस डार्क एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। हम देखते हैं बहुत सारे जानवर, कभी कोई शेर होता है, कभी कोई पंछी होता है, एक तरह से स्नेक्स भी होते हैं, और इतने सारे जानवरों की जो डार्क डायमेंशन की जो एनर्जी है वो अपने अंदर ले लेता है और कहीं ना कहीं अब वो बन चुका है डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम। देखने में ये चीज़ इतनी खतरनाक लग रही थी और मुझे लग रहा था कि यार ये बंदा इतना खतरनाक होने वाला है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा करने वाला है जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेबल नहीं है। उसके बाद हम देख सकते हैं एक सीन के अंदर हमें यहाँ पे एक बंदा भी दिखाया जाता है। ये कौन है वी हैव नो आइडिया, बट ये शायद नाइटमेयर हो सकता है बिकॉज कलर स्कीम इसकी ग्रीन है और साथ ही ये ऐसा भी लग रहा है कि ये ह्यूमन फॉर्म में है। तो मेरे हिसाब से ये नाइटमेयर का कोई और वर्जन हो सकता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे इतना इविल हो चुका है कि वो उसकी जो एनर्जी है वो भी अपनी बॉडी के अंदर सोख लेता है। तो वो सारे के सारे लोगों की और सारी के सारी चीज़ों की एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर सोख रहा है ताकि वो क्रिस्टियन पामर को वापस ला सके। डार्क डायमेंशन से बहुत सारी एनर्जी लेने के बाद में एक पॉइंट हम ऐसा भी देख सकते हैं जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो शूमागोराथ की पावर्स को भी अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। और गाइस ये जो सीन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि फ्यूचर के अंदर यानी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर अगर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम देखने को मिलेगा, यानी ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलेगा, तो इस बंदे के पास में शूमागोराथ की पावर्स भी हैं जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज से ऑब्वियसली ज्यादा होने वाली है और इनके फाइट में बहुत मजा आने वाला है। तो हम देख सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो फाइनली सब चीज़ों की पावर जो है वो इस्तेमाल कर लेता है। उसके बाद उसको ओबिन मिलता है जो कि कहता है मैं मर रहा हूँ। यहाँ पर जो एक्चुअली में जो सीन है ये आयरन मैन 1 से इंस्पायर हो सकता है। वहाँ पर जो हमारा एक तरह से टोनी होता है वो उस बंदे को बचाने की कोशिश करता है जिसने उसका सूट बनाया था। सेम वही चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पर वो बोलता भी है कि मैं टाइम को रिवर्स करके तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन ओबिन बोलता है कि मैं बचना नहीं चाहता। और बेसिकली ये एक हिंट है कि डॉक्टर सुप्रीम के अंदर भी दिल अभी बचा हुआ है। हालांकि वो थोड़ा सा इविल हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर इंसानियत जो है वो अभी भी बाकी है। उसके बाद हमें इस एपिसोड का किकर दिखाया जाता है जहां पर हमें ये बताया जाता है कि एक्चुअली में डॉक्टर स्ट्रेंज के 2 वर्जन है यहाँ पे। एक वर्जन वो जब वोंग आया था और पूछने ये वो कह रहा था तुम क्या करने की सोच रहे हो, तो एक वर्जन वो था जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज ईवल यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम बन गया। लेकिन एक डॉक्टर स्ट्रेंज का वर्जन वो भी था जिसने वोंग की बात मान ली थी और वो पूरा डॉक्टर स्ट्रेंज जो होना चाहिए सॉर्सरर सुप्रीम वो अभी भी बना हुआ है। हम देख सकते हैं वो अपने सेंक्टम से बाहर निकलता है और देखता है कि रियलिटी में कुछ ना कुछ फ्रैक्चर हो रहा है, और यहाँ पर वो वोंग से पूछने जाता है तो उसको पता चलता है कि एक्चुअली में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। एंशिएंट वन यहाँ पे आके बताती भी है कि क्या क्या हुआ है, और तुम्हारा जो इविल वर्जन है, जो तुम्हारा ट्विन वर्जन है, वो एक्चुअली में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चल चुका है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने दोनों रियलिटी के अंदर किस तरह से अपनी बॉडी को स्प्लिट किया और एंशिएंट वन ने किस मैजिक का इस्तेमाल यहाँ पे किया था। वो बताती भी है कि तुम्हें उसको हराना पड़ेगा, अदरवाइज उस पूरी रियलिटी को वो खत्म कर देगा। कुछ अगले सीन्स के दौरान जो वोंग है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर एक स्पेल कास्ट करता है जो कि है शील्ड ऑफ वेशेंटी। अब वेशेंटी एक ऐसा सुपर हीरो था या फिर एक ऐसा सॉर्सरर था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। मैं उसकी फोटो भी यहाँ पे लगा दूंगा। ही वॉज वेरी वेरी पावरफुल। तो यहाँ पे हम देख सकेंगे जो वोंग है वो उसी स्पेल का इस्तेमाल करके डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर ये स्पेल मारता है ताकि ईविल से उसको बचाया जा सके। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फाइनली जो हमारा इविल डॉक्टर स्ट्रेंज है, डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज को एक जगह पर बुला लेता है। ये सीन एक्चुअली में वैसा ही है जैसा कि हमने थॉर रैग्नारोक के अंदर देखा था या फिर शायद डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर देखा था। आपको याद ही होगा वो सीन जहां पर हम देख सकते हैं कि जो लोकी जो है वो पोर्टल से गिरता है, और सेम उसी तरह का सीन भी मुझे यहाँ पर देखने को मिला क्योंकि हम देख सकते हैं कि जब वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो पोर्टल से नीचे गिर जाता है। एंड दिस सीन लुक्स like the same scene from the Thor Ragnarok movie and it looks amazing।
उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो जगह पहुंच जाता है, डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम उससे मिलने आता है और हम देख सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज जो है, हमारा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज, वो एक तरह से रून्स के अंदर घुरा हुआ है। ये एक ईस्टर एग है वांडा विजन का। आपको याद होगा कि एगाथा हार्कनेस जो है वो वांडा के आसपास रून्स बना देती है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकती, उसका मैजिक उसके अंदर काम नहीं करता। तो सेम चीज यहाँ पे हमें दिखाई गई है, यानी इसका मतलब ये है कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम है वो कहीं ना कहीं डार्क मैजिक का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा है। सेम सिचुएशन एकदम कि डॉक्टर स्ट्रेंज फंसा हुआ है जैसे उसमें वांडा फंसी हुई थी और वहां पे एगाथा बाहर थी और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम बाहर है। वेरी गुड ईस्टर एग्स। हम देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम जो है, यानी इविल डॉक्टर स्ट्रेंज जो है, वो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को एक्सप्लेन करता है कि अगर हम दोनों साथ हो जाते हैं तो क्रिस्टीन पामर को वापस से जिंदा किया जा सकता है। और तुम चाहे मानो या ना मानो, मुझे तुम्हारी बॉडी की जरूरत है, मुझे तुम्हारे सोल की जरूरत है, ताकि दोनों मिलकर जो एक तरह से क्रिस्टीन पामर है उसको जिंदा कर सकें। फिर होती है बहुत ही अमेजिंग फाइट जहां पर हम देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम यानी इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की बहुत ही ज्यादा मस्त फाइट होती है। मैं क्या ही बताऊं इस फाइट के बारे में। एंड सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर इस तरह की फाइट हमें देखने को मिल सकती है। और इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम जो है यानी इविल डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर देखने को मिलेगा। फाइट के दौरान हम देख सकते हैं जो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज है वो यूज करता है बैंड्स ऑफ सेट्रेट, जो कि हमने इन्फिनिटी वॉर के अंदर देखा था। जिस तरह से थानोस को उसने होल्ड किया था अपने बैंड्स के अंदर, सेम उसी तरह से वो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को होल्ड करने की कोशिश करता है। लेकिन इविल डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और कहीं ना कहीं वो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को पावर कर लेता है और उसकी बॉडी में अपने आप को ले आता है। और यहाँ पर एक्चुअली में सारी की सारी चीज़ें शुरू होती हैं क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अब ये रियलाइज कर चुका है, ये डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम अब ये रियलाइज कर चुका है कि एक्चुअली में जो हमारी एक तरह से क्रिस्टीन पामर थी उसको वापस नहीं लाया जा सकता। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिस्टीन पामर को वो जिंदा करने की कोशिश भी करता है और वो जिंदा हो भी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो उसके प्लान के अपोजिट हो जाती हैं और जो क्रिस्टीन पामर है उसकी भी डेथ होने लग जाती है और यहाँ पर हो जाता है एपिसोड खत्म। लेकिन एपिसोड के खत्म होते होते आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज था यानी डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम था और जो हमारा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज है वो दोनों अब जुड़ चुके हैं। यानी इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की जो पावर्स थी वो हमारे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी अब होने वाली हैं। तो फ्यूचर के अंदर हमें जब ये देखने को मिलेगा ये इविल नहीं होने वाला है, ये होने वाला है बिल्कुल सही। एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद द एपिसोड, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर मेरी माने तो व्हाट इफ का जो बेस्ट एपिसोड था वो यही था और मेरे को ऐसा लगता है कि फ्यूचर के अंदर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का ये जो सुप्रीम वाला वर्जन था ना, ये डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर देखने को मिलेगा बिकॉज ही इज आल्सो अ डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वो वाला भी डॉक्टर स्ट्रेंज होगा। दोनों को मिलना तो बनता ही बनता है, ये होगा ही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। कल शैंग-ची के ऊपर एक वीडियो आने वाली है, उसको देख लेना, थिएटर में मूवी देखने से पहले देख लेना एंड आई वांट यू टू सी दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।